गर्मियों में या सर्दियाँ, करेले का मौसम ऐसा होता है जो हमेशा रहता है। करेले आप कभी भी खा सकते हैं और हफ्ते 10 दिन तक बना के भी रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ भरवा करेले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप आराम से हफ्ता 10 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। ना प्याज डलेगा ना ही लहसुन। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 साढ़े 300 ग्राम के लगभग करेले लिए हैं। अच्छे इस समय करेले बहुत बढ़िया एकदम कच्चे कच्चे आ रहे हैं। अब वो कच्चे हैं ये आपको कैसे पता लगेगा? अभी मैं आपको दिखाती हूँ। करेले लेकर मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और उसके बाद हम इनका बस ऊपर का और नीचे का पोर्शन कट कर देंगे। और आप चाहे तो छिलका ये हल्का हल्का पहले उतार सकते हैं या बाद में। मेरे को लगा कि हम पहले इसे काट के और मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए करेले बिल्कुल साफ सुथरे और एकदम सफ़ेद हैं, एकदम कच्चे करेले हैं। मतलब देखने में भी उतने अच्छे और खाने में बहुत बढ़िया स्वाद करेले बनेंगे। और एक ख़ास मसाले के साथ बनाएँगे, जिससे कि आपको ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यानी कि अगर बच्चे भी आपके घर में आप करेला खिलाना चाहते हैं, तो उन्हें भी खिला सकते हैं। ख़ास तौर पर दाल-चावल या टिफ़िन के लिए तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है। इस तरह सारे करेलों को मैंने बीच में से 2-2 टुकड़े कर लिए हैं और ये 350 ग्राम के आसपास करेले हैं। अब इस तरह से बीच में से टुकड़े 2 करके हम एक जो पीलर होता है ना आलू छीलने वाला चाकू, उसकी हेल्प से सारे करेले को बिल्कुल खोखला कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना, पीलर को इस तरह से घुसाइए और उसके बाद गोल घुमा दीजिए, क्योंकि करेला बिल्कुल कच्चा है और पूरा का पूरा अंदर का जो पल्प है ना, वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल कच्चे बीज हैं और अगर आपको कोई पका हुआ बीज लगे तो आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये देखिए कितना करेला आराम से एकदम खाली हो रहा है और बिल्कुल भी इसे करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भरवा करेले बना रहे हैं। और ये जो हमारा पल्प अंदर से निकल रहा है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल भी हम भरने के लिए करेंगे। ये देखिए सारे करेले मैंने इस तरह खाली कर लिए। उसके बाद धीरे-धीरे हम काटने वाले चाकू से या पीलर से, जैसे आपको सुविधाजनक लगे, हम इसका हल्का-हल्का सा छिलका जो है वो इस तरह उतार लेंगे, क्योंकि इस छिलके में काफ़ी कड़वाहट होती है। वैसे इस छिलके को भी आप फेंकिए मत, आप भरने में इस्तेमाल ले सकते हैं, पर आज मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और आप चाहें तो इसके साथ प्याज की बहुत बढ़िया भुर्जी बनती है, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो इन छिलकों को भी आप चाहें तो फेंक दीजिए, लेकिन आज मैंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है। आज हम बस इसी तरह से सारे करेले जो हैं बिल्कुल पतला-पतला छिलका उतार के ऊपर जो इनका ये रफ पार्ट होता है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा रस और कड़वाहट होती है। इस तरह से करेले को बिल्कुल साफ-सुथरा खाली कर लेंगे। ये देखिए, आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। बस इस तरह से धीरे-धीरे करके हल्का-हल्का हम जो है करेले को छील लेंगे। छीलने से इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह मैंने सारे करेले जो हैं वो छील कर तैयार कर लिए हैं और जो इसका सारा पल्प है, उसको भी हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद मिक्सी में इसे हल्का-सा दरदरा पीस लेंगे। इससे हमें भूनने में और फिलिंग में बहुत आसानी रहेगी। अब इस तरह ये जो करेले हैं, इसके ऊपर हम 1 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे और आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल देंगे। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि नमक हमने अभी डाल दिया है। आमतौर पर जब हम करेले में नमक और हल्दी लगाते हैं, तो हम उसे वॉश कर देते हैं, तो नमक सारा बह जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें करेले को वॉश नहीं करना है, तो इस वजह से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाद में जब हम करेले के लिए मसाले में नमक मिलाएँगे ना, तो हमें वो सोच समझ के उतना मिलाना है जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि ये सारा नमक जो हमने इसमें डाला है, वो करेलों में काफ़ी हद तक रहेगा। अच्छे से अंदर-बाहर करेलों में हम खूब अच्छे से नमक और हल्दी लगा देंगे। इससे इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ये अच्छे से जो है स्टीम जब हम इन्हें करेंगे तो गल भी जाएँगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 2 गिलास के लगभग पानी लिया और उसके बाद स्टैंड लगा के इस तरह से हम कोई भी जाली या छन्नी रख देंगे। उसके ऊपर हम ये सारे करेले रख देंगे और गैस का फ्लेम हाई करके हम इन्हें 7 से 8 मिनट तक भाप में पका लेंगे। भाप में पकाने से करेले जो हैं अच्छे से नरम भी पड़ जाएँगे और इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये देखिए नमक, हल्दी लगाते-लगाते ही इसमें से काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ये सारा कड़वा पानी है जिसकी अब हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इस तरह से हम सारे करेले को ढक देंगे और उसके बाद हम इसे 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। 7-8 मिनट के बाद ये देखिए करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं और हमें बिल्कुल भी इसको तलने के लिए तेल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अगर कम तेल के करेले बनाए जाएँ तो ज़्यादा स्वाद बनते हैं।
ये देखिए, करेले काफ़ी हद तक नरम पड़ गए हैं। हमें इन्हें बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि बिल्कुल गल जाएँगे तो जब हम इनमें मसाला भरेंगे तो ये फटने लगेगा। अब इनके लिए एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून के लगभग सौंफ लिए, 1 टीस्पून हम जीरा ले लेंगे, 2 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया, साबुत धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो बाद में आप जब गैस बंद कर देंगे तब आप धनिया पाउडर डाल लीजिए 2 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अच्छे से मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 सेकंड तक के लिए भून लेंगे। उसके बाद बिल्कुल थोड़े से मैंने नारियल के पतले-पतले टुकड़े निकाल के ना, वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। इन सारे मसालों से हमारी जो भरावन है ना, वो बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। वैसे आप इसे किसी भी सब्जी के मसाले में भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया भरने का मसाला बन के तैयार होगा। थोड़ा बहुत मसाला बच जाए तो आप उसको रख दीजिएगा। अब 15-20 मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं और 3-4 के लगभग जो है मैंने इसके अंदर जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। मुझे जो करेले ना बहुत ज़्यादा अच्छे चटपटे मसालेदार बनाने हैं, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली है। आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी लाल मिर्च कम कर सकते हैं और कश्मीरी लाल मिर्च के अंदर बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है। 2 टीस्पून के लगभग हम इसके अंदर जो है सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और ये सारे मसाले करेले की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बस अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेंगे। वैसे इसमें हमें मूँगफली भी डालनी है और मूँगफली पहले भुनी जाती है सबसे, लेकिन आज मेरे पास मूँगफली भुनी हुई पड़ी थी, तो इसलिए मैंने जो है मूँगफली सबसे बाद में डाली है। अगर आप इसमें मूँगफली भी डाल रहे हैं, तो आप मूँगफली को सबसे पहले, कच्ची मूँगफली डाल रहे हैं तो सबसे पहले डालिएगा और अच्छे से भून लीजिएगा। बस अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि फ्राइंग पैन काफ़ी गर्म है और इसी के अंदर अच्छे से सारा मसाला भुन जाएगा। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ये देखिए कितना अच्छे से मसाला भुनने लगा है। बस इसी स्टेज पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मसाले को हम उसी फ्राइंग पैन में रखा रहने देंगे। और करेले जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए थे, तो इसलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए करेला कोई भी नरम पड़ गया है, लेकिन फटा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें करेले इसी तरह साबुत चाहिए। अब मसाला जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तब हम इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। साथ में स्वाद के अनुसार 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1.5 चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर डाल दिया है। बस और कोई भी मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च साबुत नहीं है, तो आप इस समय कश्मीरी लाल मिर्च 1 डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं। अब जो मसाला, जो हमारे करेले का पल्प था ना, ये देखिए वो सारा उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया और ये वाला मसाला भी सूखा, कितना बढ़िया बन के तैयार है। ये सारा मसाला इस्तेमाल हो जाएगा। थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच बच गया था, तो आप उसे किसी भी काँच के डिब्बे में रख दीजिए और कोई भी भरमार सब्ज़ी बनाइए, उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेके आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और जो करेले के बीज और जो गूदा था ना, वो सारा इसके अंदर डाल देंगे और 1 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया कच्चे करेले जो हैं, वो मुझे मिल गए थे, इसलिए बहुत बढ़िया करेले की सब्ज़ी बन के तैयार हुई और आप आराम से 1 से हफ़्ता 10 दिन तक एन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये भुनने लगा है। बस इसी स्टेज पर जो हमने मिक्सी में मसाला पीस के रखा था, वो डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला देंगे। 5-6 चम्मच के लगभग मसाला मैंने बचा लिया है। थोड़ा ही मसाला डाला है, ये देखिए। आधी कटोरी के लगभग मसाला बच गया है। थोड़े मसाले का इस्तेमाल तो मैं अभी करूँगी और थोड़ा-सा मैंने 2 चम्मच बच गया था, तो वो बाद में आप भिंडी या टिंडे किसी भी चीज़ को भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हम लगातार चलाते हुए मसाले को भूनते रहेंगे, कोई भी और मसाला हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सारे मसाले हमने मिला दिए हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो और रेसिपी को अपने घर में अगर आप ट्राई करें, तो आपके घर में ये कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाक़ई बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। ये देखिए करेले अब पूरी तरह ठंडे हो गए हैं और हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। बस अब इसी स्टेज पर हम एक-एक करेला लेंगे और अच्छे से बिल्कुल दबा-दबा के सारा मसाला जो है उसके अंदर भरेंगे। मसाला भरने में मुश्किल से 3 या 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि होल काफ़ी बड़ा है और मसाला आराम से अच्छे से आप उँगली से दबा-दबा के मसाला भरिए, क्योंकि जितना अच्छे से मसाला भरा हुआ होगा ना, उतना ही खाने में स्वाद आएगा और दूसरी बात मसाला जो है वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो इसलिए अच्छे से प्रेस करना है। बस प्रेस इतना ज़्यादा मत कीजिएगा कि करेला जो है वो कुक्ड है, तो कहीं करेला फट ना जाए। तो बस इस तरह आराम-आराम से हम सारे करेले जो हैं वो भर के तैयार कर लेंगे
और होल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं और नमक मिर्च मसाले मैंने बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं। आप सारे मसालों को सही नाप से अगर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया मसाला बन के तैयार होगा। बढ़िया मसाले वाले भरवा करेले बनेंगे। और अगर आपके भी करेले फेवरेट हैं और आप अक्सर करेले की सब्जी बनाते हैं तो आप एक बार ये रेसिपी बड़े आराम से इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। खाने में सुपर टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। बस इसी तरह से लगातार सारे करेले हम जो है वो भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे करेले मैंने भर के तैयार कर लिए हैं और सारा मसाला जितना था ना वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया। अब कढ़ाई में उसी फ्राइंग पैन में मैंने तो 1 डेढ़ टेबल स्पून ऑयल और लिया है और तेज़ गरम तेल करके सरसों का तेल सबसे अच्छा है। सब्जियां देर तक स्टोर भी रहती हैं, प्रिजर्व भी रहती हैं और खाने की सेहत के लिए अच्छा भी है। बस किसी अच्छी कंपनी का सरसों का तेल होना चाहिए। इस तरह से सारे करेले जो है हम टिका देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीरे धीरे करके 3-4 मिनट के बाद 2 से 3 बार इसको अलट पलट कर लेंगे ताकि करेले सब ओर से सिक जाएं और करारे हो जाएं। कितनी अच्छी करेले की सब्जी लग रही है मैं आपको क्या ही बताऊं। आपको पूरी तरह से तो तभी पता चलेगा जब आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करेंगे। एक नया फीचर है यूट्यूब का हाइप का। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए कितने अच्छे भरवा करेले बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से अलट पलट करके सारे हम करेले बनाकर तैयार कर लेंगे। ना प्याज ना लहसुन ना ही कोई और ख़ास मसाला, सिर्फ घर की मसालेदानी में जो मसाले होते हैं ना उनसे बहुत बढ़िया करेले बन के तैयार हुए हैं। अब थोड़ा सा मसाला 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें ऊपर से भी डाल दूंगी। ऊपर से डालने के बाद तो इसका इतना अच्छा लुक आया है ना। ये जो मसाला है ना इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। किसी भी सब्जी में डालेंगे ना तो आपकी उस सब्जी की जो टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे। क्या आपने इससे अच्छे ज़्यादा मसालेदार भरवा करेले कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। तो आपका एक बार तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। साथ में मैंने तो बनाया है बढ़िया लच्छा पराठा और मूंग की जीरे वाली दाल, मतलब जीरा तड़का वाली दाल। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि इसके आगे सारे कॉम्बो फेल है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप प्लीज़ मेरी बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और एक प्यारा सा अपने हाथों से सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट करके भी बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।